नमस्कार दोस्तों, आइए हम सिराज जी से जानना चाहते हैं कि जो अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं 2024 में, उसमें आपकी पार्टी कितनी सीटों पे लड़ रही है? भाई देखिए, हमारा जो है ये मकसद नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा सांसद हमारे पार्लियामेंट में पहुंचे। हमारा मकसद है कि 543 लोकसभा की स्ट्रेंथ में चाहे 4-5 सांसद ही हमारी पार्टी से पहुंचे, लेकिन वो इतने सक्षम हो, ईमानदार हो, चरित्रवान हो, व्यक्तित्व के धनी हो, जो जन सरोकार के मुद्दे पार्लियामेंट में उठाएं और अपने कम से कम लोकसभा क्षेत्र को 5 साल के भीतर एक ऐसा मॉडल के रूप में पेश करने वाले बने, जिससे समाज में और देश में एक संदेश दिया जा सके कि कम सांसद होते हुए भी सांसद अपने व्यक्तिगत प्रयासों से अपने क्षेत्र का चहुमुखी विकास कर सकता है। इसलिए कोई भी गठबंधन हमें अपने साथ अगर लेगा, सीटों को लेकर मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा, मुद्दों के आधार पर उस गठबंधन का साथ दूंगा, चाहे इंडिया हो, चाहे एनडीए हो और चाहे कोई दूसरी तीसरा मोर्चा बन रहा हो। जो सम्मानजनक तरीके से हमें अपने साथ लेगा, हम उसका साथ देंगे और उसके साथ ईमानदारी से राजनीति करेंगे। बहुत अच्छी बात है। 1947 से बहुत सी पार्टियों ने देश में शासन किया है, जिसमें कांग्रेस मुख्यतः है। बीजेपी 2014 से सक्रिय है। अच्छे वर्क के लिए जाने जा रहे हैं मोदी सरकार जी। तो क्या लगता है आपको कि आपके सांसद आएंगे तभी उस क्षेत्र का भला होगा, या अभी तक 75 ईयर हमारे देश में नारा है आज़ादी का अमृत महोत्सव काल, तो क्या अब आपकी पार्टी करेगी या कि आपकी पार्टी के सदस्य करेंगे, या इनमें कोई कमी रह गई है? नहीं, देखिए, विकास जो है एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास जो है हमेशा चलता रहता है और हर व्यक्ति, हर पार्टी, हर सांसद अपने हिसाब से विकास की परिभाषाएं गढ़ता है। कांग्रेस ने जो इतने साल शासन किया, तीसरे मोर्चे की सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो है प्रधानमंत्री रहे, बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से जो है 2 बार से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को विकास की तरफ लिए जा रहे हैं अपने प्रयासों से, और उनका साथ बहुत से दल दे रहे हैं। सवाल ये उठता है कि सकारात्मक विकास की कोई सीमा नहीं होती है। अगर हम 543 सांसदों में से 5-6 सांसद भी लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया के इस महान कार्य में सहयोग करते हैं, सरकार का, संसद भवन का, जनता का और देश का, तो ये हमारी पार्टी और हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। देश में शांति और विकास होना चाहिए, वो चाहे मोदी जी करें, राहुल जी करें, मैं करूं या कोई करे, लेकिन आम जनता का भला होना चाहिए। तो इस तरह से अभी हमें जैसे G20 की अध्यक्षता मिली है, तो कैसा लग रहा है आपको? G20 की अध्यक्षता मिलना जो है सभी भारतवासियों के लिए गौरव की बात है, और राजनीति दलों को पार्टी की लाइन से ऊपर उठकर इस ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कुंभ का जो एक पूरा मौका मिला है, और विश्व स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन करने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, उसमें किसी तरह का नकारात्मक पलीता विपक्षी पार्टियों को नहीं लगाना चाहिए, बल्कि ये बीजेपी या एनडीए का गौरव नहीं है, ये भारत देश का गौरव है। इसलिए इस गौरव को बढ़ाने की दिशा में सभी राजनीतिक दलों को प्रयास करना चाहिए। हमारे साइंटिस्ट जो है उन्होंने बहुत कोशिश की है, तो क्या लगता है आपको कि ये बहुत मील का पत्थर साबित होगा? भाई, चंद्रयान पे जिस तरह से सफलतापूर्वक हमारा प्रक्षेपण हुआ है, उसमें वैज्ञानिकों को जितनी बधाई दी जाए कम है, लेकिन वैज्ञानिक भी जो है संसाधन उपलब्ध होते हैं, सरकारों का सहयोग होता है, आशीर्वाद होता है, उनको खुली छूट होती है, तभी तन्मयता से वो काम करते हैं और अच्छे रिजल्ट आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे प्रधानमंत्रियों के मुकाबले जो है त्वरित गति से निर्णय लेते हैं, और इस तरह के राष्ट्रव्यापी राष्ट्रभक्ति से वो तुरंत कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में वो पैसे को आड़े नहीं आने देते हैं। इसलिए इस तरह के कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और पूरे देश में जो जिस तरह से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है, वो काबिले तारीफ है। इस चीज को जो है सभी विपक्षी दलों को भी स्वीकार करना चाहिए। हाँ, सरकार चलाते हुए बहुत सी चीजें नकारात्मक भी हो जाती हैं, वो ना हो तो बहुत अच्छी बात है। इस बात का ध्यान प्रधानमंत्री को भी रखना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके साथ फिर एक बार दोबारा मुलाकात होगी।
तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। फिर एक नई शख्सियत के साथ मैं दोबारा आपसे मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच।